अनिल पारे सर से अनुरोध करूंगी कि वे आए और कुछ शब्द कहें। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आदरणीय सर एक बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, जो कि हम बच्चों एवं युवाओं के लिए मार्गदर्शन एवं ज्ञान के प्रकाश पुंज हैं। आप सदैव ही युवा पीढ़ी को सद्ज्ञान, नैतिकता एवं सद्गुणों के लिए प्रेरित करते हैं, जिसकी आज के समाज में बेहद आवश्यकता है। आप विभिन्न न्यायिक कार्यों में उच्च पद पर आसीन रहे हैं। आप देश की भावी पीढ़ी के लिए अपनी ओजस्वी वाणी से जो प्रेरणा प्रदान करते हैं वह हमारे लिए अनमोल है। हम बच्चे हमेशा ही आपका आशीष एवं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो सर प्लीज 2 शब्द। सभी को सादर नमस्कार। हमारे आदरणीय श्रीवास्तव साहब, मैडम श्रीवास्तव, डॉक्टर मैडम श्रीवास्तव, यहाँ के सभी सम्मानीय संरक्षकगण जो संस्था को संभाल रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम है बच्चों को सही दिशा देना। देखिए, हम लोग भारतीय हैं, हमारे में हिंदू धर्म के लोग भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, और सब ने सुदामा और कृष्ण की कहानी सुनी होगी। सुदामा कृष्ण के मित्र थे। इंदौर से 7 किलोमीटर दूर भगवान महाकाल की नगरी, उसमें एक छोटा सा आश्रम सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी और मित्रता उनकी जीवन के अंतिम क्षण तक कायम रही। श्री कृष्ण क्योंकि कर्मयोगी थे, वे अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते गए। मथुरा, वृंदावन, द्वारका, महाभारत और बहुत सारे उन्होंने अलग अलग रोल अदा किए, लेकिन उनकी जो मित्रता थी वो मित्रता आजीवन कायम रही। सुदामा अपने सिद्धांतों पर चलने के कारण अत्यंत निर्धन अवस्था में पहुंच गए और भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े सम्राट, बहुत बड़े राजा बन गए। पर जिन लोगों ने भी ये कभी कहीं दृष्टांत देखा है तो उन दोनों की मित्रता में कहीं कमी नहीं आई। जब राम को वनवास हुआ तो वनवास के समय उनको जब गंगा पार करना था तो उन्होंने केवट जो नाव चलाता है उसको अपना मित्र बनाया। और मित्रता केवट निश्चित रूप से एक निर्धन और सामान्य व्यक्ति होगा, लोगों को नाव पार करा के थोड़ा सा पैसा लेके अपने परिवार की रोजी रोटी जीविका कमाता होगा। लेकिन जब उनकी मित्रता हो गई तो केवट ने उनसे जो पारिश्रमिक है उस पार छोड़ने का वो लेने से मना कर दिया। और राम और केवट की मित्रता भी बड़ी उत्कृष्ट श्रेणी की और बड़ी प्रतिष्ठित मित्रता रही। जब भरत आए थे तो भरत ने चूंकि कहा कि ये मेरे बड़े भ्राता राम के मित्र हैं, इसलिए मेरे लिए भी बड़े भाई के तुल्य हैं। भरत ने भी केवट के पैर छुए थे। मित्रता एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात है जहाँ सिर्फ संबंध हैं, रिश्ते हैं, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं है और वहाँ एक सिर्फ मन में ये भावना है कि मेरे मित्र का अच्छा हो, चाहे मुझे कुछ तकलीफ हो जाए, मेरा मित्र खुश रहे, मेरा मित्र प्रसन्न रहे, मेरे मित्र को सही दिशा मिले। तो ये जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, देखिए चैत गणराज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा देश है, उसकी जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़। हमारी जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, 140 प्लस।
और उनकी जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़। 1 करोड़ वाला आगे बढ़ा है, 140 करोड़ वाला जो है उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं मानते कि हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो उनकी पहल की बहुत कदर करना चाहिए। एक छोटे से राज्य में 1 करोड़ उनकी जनसंख्या है और वो भी आसपास जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बड़े मजबूत देशों से घिरा हुआ है, पर उसके मन में एक उमंग है कि भारत एक अच्छा देश है, भारत के देश के बच्चों से हमको मित्रता करना चाहिए। हमारी भावना को समझा और उसी भावना को समझते हुए उन्होंने आपको जो है बच्चों के लिए यहाँ एक सामग्री भेजी है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। सौभाग्य इसलिए नहीं कि उन्होंने हमारे लिए ये खिलौने भेजे हैं, सौभाग्य इसलिए कि उन्होंने हमको मित्रता के योग्य पाया है। उन्होंने ये पाया है कि ये अच्छे लोग हैं, मित्रता तो अच्छे लोगों से की जाती है। तो जैसा कि आदरणीय मैडम ने अभी बताया कि वसुदेव कुटुंबकम, बहुत लोगों को मालूम है जब विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, कहाँ गए थे? शिकागो। शिकागो में बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहा हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म किसको मानता है? हमारे उपनिषद में लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबकी सुख की कामना करते हैं। और उन्होंने व्याख्या क्या की कि मैं तो सुखी रहूं, मेरा दोस्त भी सुखी रहे, और उसके आगे उन्होंने क्या कहा अमेरिका में? मेरा दुश्मन भी सुखी रहे, मुझसे जो ईर्ष्या करता है वो भी सुखी रहे। सबके सुख की कामना करते हैं। देखिए, हम हमारे साथ कोई दुश्मनी करेगा तो सजा ईश्वर देगा उसके भी, और वो अगर खुश रहता है, सुखी रहता है, तो वैसे ही हमारी दुश्मनी कम हो जाएगी। विवेकानंद कहते हैं मेरा दुश्मन भी सुखी रहे, मुझसे जो ईर्ष्या रखता है वो भी सुखी रहे। और इसके आगे जैसा कि हमारी आदरणीय मैडम ने बताया कि पूरी वसुंधरा, देखिए वसुंधरा जो है वसुदेव कुटुंबकम, ये भी उपनिषद का है। और उसमें क्या है कि वसुंधरा जो है पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि जो है एक कुटुंब है। कुटुंब में कौन होता है? पिता होते हैं, माता होते हैं, भाई होता है, बहन होते हैं और हमारे रिश्तेदार होते हैं कुटुंब में। तो पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब है। अगर चेक के बच्चे हैं वो भी हमारे कुटुंब के हैं। और कुटुंब में एक कॉमन फैक्टर क्या होता है? सब एक दूसरे के शुभ चिंतक होते हैं। भाई बहन की लड़ाई हो जाए पर पता लगे कि बहन को चोट आ गई है विजय से नाटक का, तो उनकी कितनी भी नाराजगी होगी दौड़ के जो है परिवार का व्यक्ति जाएगा। ये जो कुटुंब की बात है, हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं। सड़क पे कभी कुछ हो जाता है तो सब लोग दौड़ते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति उनको किसी न किसी रूप में पसंद आएगी। हमारी बात उनको, उन्होंने कहा एक उपनिषद में, एक उपनिषद होता है मंडूक उपनिषद, उसका नाम, उपनिषद बहुत सारे हैं। एक मंडूक उपनिषद में लिखा है, जो हमारे नेशनल सिंबल में सत्यदेव जयते लिखा रहता है, ये कहाँ से लिया है? ये उपनिषद से लिया है। और वो पूरे विश्व को लगता है कि ये देखिए हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उस उपनिषद के सिद्धांत को मानती है कि हमेशा विजय किसकी होती है? सत्य की होती है। ये हमारी संस्कृति है। और जब हम अपनी संस्कृति, उन्होंने वैसे ही भारत को पसंद नहीं किया, उन्होंने इस आधार पर नहीं किया कि उनके यहाँ गरीब लोग बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं इसलिए पसंद किया। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, हम सबके लिए शुभ चिंतक हैं, सबकी भलाई चाहते हैं और सबको हम दुनिया को अच्छा संदेश देना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय श्रीवास्तव साहब, आदरणीय मैडम, हमारी श्रीवास्तव मैडम पधारी हैं, यहाँ के जो सब संरक्षकगण हैं सबको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये श्रृंखला चलती रहे, हम अच्छी बातें उनको देते रहें, उनसे अच्छी बातें देते रहें। संसार में हमेशा ये कभी भी आदमी को, जिस दिन ये होता है, बच्चों को भी कह रहा हूँ, मैं जो कॉलेज में फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, अब तक न्यायाधीश हूँ, पर ये कह रहा हूँ कि जिस दिन आदमी ये सोच लेता है कि मैं परफेक्ट हो गया, मेरे को किसी से आई एम ऑलवेज राइट, ये आ गया, उस दिन से आदमी का डेकोरेशन होता है, फॉल होने लगता है। हम हमेशा, जब भी हम जिस दिन भी आ जाएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी कहते हैं कि हम प्रतिदिन पढ़ते हैं,
प्रतिदिन साधारण से साधारण आदमी की बात भी सुनते हैं। कभी हमारे कल्चर में ये है बड़ों का सम्मान करना, बड़ों से आशीर्वाद देना। तो मैं पुनः सबका आभारी हूँ। ये शब्द चलती रहे और पुनः सबको बहुत बहुत